आदमी अभी कमरा खाली करने ही वाला था, तभी उसे पता चला कि बगल वाले कमरे में एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत युवती ठहरी हुई है। सिर्फ एक नजर मिलते ही निक उस पर गहराई से प्रभावित हो गया। उसका मनमोहक चेहरा और सलीकेदार व्यक्तित्व देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह सोचकर कि कल उसे ग्राहक के साथ पहाड़ पर शिकार के लिए जाना है, उसने एक और रात रुकने का फैसला कर लिया। क्या पता एक अच्छी मुलाकात हो जाए। अभी अभी उस युवती को देखने का असर इतना गहरा था कि निक का मन काफी व्याकुल हो उठा। खुद को शांत करने के लिए वह बार में जाकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वह काउंटर तक पहुंचा, उसने फिर वही परिचित चेहरा देख लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वही सुनहरे बालों वाली युवती यहीं की कर्मचारी निकलेगी। उसका सधा हुआ चेहरा और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व निक को फिर से आकर्षित कर गया। उसने मालिक से उस लड़की के बारे में पूछना चाहा। उसी समय युवती के हाथ से ट्रे फिसल कर गिर गई। उसे घबराते और संभलते देख निक का मन और भी भावुक हो उठा। ऐसी प्रभावशाली शख्सियत को देखकर कौन व्यक्ति सहज रह सकता है। हालांकि निक भीतर ही भीतर उत्सुक था, लेकिन संकोच के कारण वह आगे बढ़कर बात नहीं कर पाया। वह दूर से ही चुपचाप उसे देखता रहा। जब वह वापस होटल लौटा तो वह अपनी शिकार वाली बंदूक की सफाई करने लगा। तभी बाहर से उसी युवती की मदद की आवाज सुनाई दी। मदद करने का मौका निक कैसे छोड़ सकता था। वह अपनी लाइसेंसी पिस्तौल लेकर बाहर गया। उसने देखा कि एक युवक उस युवती को परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे ही उस युवक ने निक की कमर पर टंगी पिस्तौल देखी, वह घबराकर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। युवती ने निक को धन्यवाद कहा। निक ने सोचा कि शायद यह बातचीत आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर है, लेकिन उसे याद आया कि कल उसे ग्राहक के साथ शिकार पर जाना है और वह काम में कोई बाधा नहीं चाहता था, इसलिए वह वापस कमरे में जाकर सो गया। उसकी इस सादगी भरी प्रतिक्रिया पर युवती भी कुछ निराश हो गई। अगली सुबह निक एक एजेंट से मिलने गया। वह ग्राहक के आने का समय पूछ ही रहा था कि तभी वही सुनहरे बालों वाली युवती कमरे में आ गई। तभी निक को पता चला कि वही उसकी ग्राहक है। यह जानकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गया। अब यह यात्रा नीरस नहीं होगी। दोनों साथ निकल पड़े। रास्ते में बातचीत के दौरान निक को पता चला कि उसका नाम माया है। उसने इस यात्रा का असली कारण भी बताया। उसके पिता को इस जंगल में शिकार करना बहुत पसंद था। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने वसीयत में इच्छा जताई थी कि उनकी अस्थियां इसी पहाड़ पर बिखेरी जाएं। इसीलिए उसने निक को मार्गदर्शक के रूप में अच्छी राशि देकर बुलाया था। वह चाहती थी कि उसके पिता के लिए एक शांत और उपयुक्त स्थान चुना जाए। उसकी भावनाएं देखकर निक ने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अब शाम हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने वहीं तंबू लगाकर रुकने का निर्णय लिया। रात को वे आग के पास बैठे बातें करते रहे। बातचीत में निक को पता चला कि उनके शौक और पसंद काफी मिलते जुलते हैं। उसे लगा जैसे किस्मत ने उन्हें मिलाया हो। कुछ देर बाद माया हल्की झिझक के साथ अपने तंबू में लौट गई। उसने तंबू का पर्दा थोड़ा खुला छोड़ दिया, लेकिन निक ने इसे सिर्फ हवा आने का कारण समझा। वह उसके भाव नहीं समझ पाया। इससे माया थोड़ी उदास हुई। सुबह दोनों पहाड़ की ओर बढ़े। लंबी चढ़ाई के बाद वे पहाड़ के नीचे पहुंचे। ऊपर चढ़ने से पहले निक ने जमीन पर कई जंगली जानवरों के पद चिन्ह देखे। संभावित खतरे को समझते हुए उसने माया से नीचे रुकने को कहा और खुद स्थिति देखने ऊपर चला गया। जब वह ऊपर पहुंचा और दूरबीन से जगह का निरीक्षण कर रहा था, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर लटके एक सैनिक पर पड़ी। वह पूरी सैन्य वर्दी में था। सावधानी से पास जाकर निक ने देखा कि वह व्यक्ति मर चुका था। लगता था कि वह किसी विमान दुर्घटना का शिकार हुआ था। निक सोच ही रहा था कि अधिकारियों को सूचना दे या नहीं, तभी जमीन पर पड़ा एक डिब्बा उसकी नजर में आया। उसने उसे खोला तो अंदर बड़ी मात्रा में डॉलर भरे हुए थे। अनुमान से वह रकम बहुत बड़ी थी। इतना धन की कई पीढ़ियों तक चिंता न रहे। इस निर्जन जंगल में यह सोचकर कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, निक के मन में लालच आ गया। उसने बिना देर किए वह पैसा अपने पास रख लिया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि एक गंभीर संकट धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है।